हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया है 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई वाई इक्वल 1 डिवाइड बाई 21। गाइस हमें यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि यदि हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू है ना निकालनी पड़ेगी, तभी हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले हम अपना सेम क्वेश्चन लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई वाई इक्वल 1 डिवाइड बाई 21। अब यहाँ आप जानते हैं कि है ना फ्रैक्शन है ना, भिन्न का जोड़। तो यहाँ क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में ये आ जाएगा बाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स बाई इक्वल 1 डिवाइड बाई 21। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने क्या किया, नीचे आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का जो वेरिएबल है एक्स बाई एलसीएम लेंगे, है ना। तो एक्स बाई एलसीएम आ गया, फिर एक्स से यहाँ डिवाइड कराओगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाई बचेगा, तो बाई का ऊपर मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखा जाता है ना। तो बाई आ गया प्लस सेम इसका है ना, तो बाई से यहाँ डिवाइड करो, बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे तो यहाँ एक्स आ जाता है। तो बाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स बाई इक्वल 1 डिवाइड बाई 21। अब यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है ना। तो पहले इसका करा दीजिए, तो यह आ जाएगा एक्स बाई इंटू वन, तो एक्स बाई इक्वल 21 एक्स प्लस बाई हो ब्रैकेट में, है ना। अभी हमने बाई प्लस एक्स था तो हमने इसको सीधा क्रम में लिख दिया एक्स प्लस बाई, और वहाँ 21 का मल्टीप्लाई है ना इससे इसका। अब यहाँ आप देखोगे 21 को है ना मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स बाई इक्वल 21 एक्स प्लस 21 बाई, है ना। 21 का एक्स प्लस बाई में दोनों में मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट है ना ओपन होगा। तो अब यहाँ हमारे पास आ चुका है एक्स बाई इक्वल 21 एक्स प्लस 21 बाई। अब यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों का है ना आर एच एस साइड में एक्स 21 एक्स प्लस 21 बाई का हमें साइड चेंज करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स बाई माइनस 21 एक्स माइनस 21 बाई इक्वल 0, है ना। आर एच एस में अब क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं। इसको हमने दोनों की साइड चेंज कर दी, तो प्लस में थे माइनस में हो गए, और इधर 0 बचा। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि आपको यहाँ है ना गुणनखंड गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम यदि अगले स्टेप में क्या कर दें, एक्स माइनस एक्स बाई माइनस 21 एक्स माइनस 21 बाई प्लस 441 इक्वल 441, है ना। 441 से हमने दोनों साइडों में ऐड करा दिया, है ना, जोड़ दिया। 441 को दोनों साइडों हमने ऐड कर लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, तो दोनों साइडों में लिया तो ये आपस में कट के है ना सेम ही रहेगा। बट हमने इसको है ना क्वेश्चन को गुणनखंड बनाने के लिए इस प्रकार इसको लिख लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ आप x कॉमन ले लें, यदि यहाँ आप x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बाई माइनस 21, राइट, बाई माइनस 21। और यहाँ यदि माइनस 21 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, बाई माइनस 21, है ना। 21 का यहाँ आप डिवाइड कराओगे 441 में तो 21 ही आएगा, है ना, आएगा ना। तो यहाँ सेम बचेगा। तो यहाँ अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 21 माइनस 21, है ना, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट बाई माइनस 21 इक्वल 441। एक बार से फिर से समझ लीजिए, यहाँ हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो बाई माइनस 21 बचा। अब यहाँ भी देखोगे तो माइनस 21 हमने कॉमन लिया है यहाँ। अब माइनस 21 कॉमन लिया तो यहाँ तो बाई बचा, और यहाँ है ना प्लस माइनस का डिवीजन होगा तो माइनस ही आ जाएगा साइन, और 21 से यहाँ डिवाइड कराओगे तो 22 जा 42, और यहाँ 2 बचा तो 21 हो जाएगा, तो 21 जा 21, है ना, 21 1 जा 21, तो यहाँ आ गया माइनस 21। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार हम इनको लेते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है, और एक बार इसको है ना एक्स वाली जो बाहर है एक्स माइनस 21 को, तो हम इनको क्या करेंगे एक्स माइनस 21, एक बार इसको ले लेंगे और दो में से एक इसको ले लेंगे बाई माइनस 21 इक्वल 441 सेम लिखेंगे। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है कि यहाँ यदि आप देखोगे x माइनस 21 माइनस बाई माइनस 21 इक्वल
441। अब 441 के, है ना, हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, यानी फैक्टराइजेशन करेंगे इनका। तो 441 को 441 मल्टीप्लाई 1, है ना, करने से 441 आ रहा है। दूसरा, इसी को आप उल्टा कर दो, 1 मल्टीप्लाई 441, है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसका एक गुणनखंड ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आ जाएगा। और तीसरा हमारा आ रहा जो 441 का 21 मल्टीप्लाई 21, है ना, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 441 आ रहा है। यानी 441 के हमें 3 गुणनखंड, है ना, 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। तो हम तीनों को इससे कंपेयर करा के एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करके साथ में एक्स प्लस वाई का मान भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, अपना सेम क्वेश्चन लिख लेंगे, x माइनस 21 ब्रैकेट बाई माइनस 21 इक्वल, है ना, इसकी जगह में क्या ये गुणनखंड लेंगे, 441 मल्टीप्लाई 1। अब इसके साथ इसको कंपेयर कराएंगे और इसके साथ इसको, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 21 इक्वल 441। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल 441 माइनस का 21 था, साइड चेंज करने पर प्लस का 21 हो गया। अब यहाँ ऐड करा दीजिए, तो ऐड कराने में आ जाएगा x इक्वल 462, है ना, ये आ गया x की वैल्यू। अब सेकंड वाले को कंपेयर कराएंगे बाई माइनस 21 को 1 के साथ, बाई माइनस 21 इक्वल 1। अब यहाँ आप, है ना, माइनस 21 है, इसकी साइड चेंज करेंगे प्लस में हो जाएगा, तो बाई इक्वल 1 प्लस 21, है ना, माइनस था प्लस में आ गया, ऐड कर दो तो बाई इक्वल आ जाएगा 22। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एक्चुअल में, एक्चुअल में वैल्यू हमें एक्स और वाई की, है ना, सॉरी एक्स प्लस वाई की। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल, एक्स की वैल्यू पुट कर दो 462 प्लस वाई की वैल्यू 22। अब इनको ऐड कर दोगे तो अगली वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल 484। तो हमारे पास एक वैल्यू एक्स की क्या निकल के आई, एक्स प्लस वाई की 484, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल के आ चुकी है 484, जब हमने ये वाला, है ना, गुणनखंड लिया। बट अब सेकंड वाला यदि देखोगे तो सेकंड वाला सेम ही है, 441 मल्टीप्लाई 1 है, हमने इधर ना 1 को पहले कर दिया, तो ये सेम ही है, तो इसका सेम ही आंसर आएगा। वैसे यहाँ चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी क्या 21 और y की हो जाएगी 462, बस x y की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बट जो हमारे x प्लस वाई की जो मेन वैल्यू है वो सेम ही आएगी, है ना, सेकंड वाला गुणनखंड लेने पर। तो थर्ड वाला लेते हैं, थर्ड वाला, है ना, थर्ड वाला थोड़ा डिफरेंट है, तो थर्ड वाला हम लेंगे, थर्ड वाला, है ना, ये इसका गुणनखंड क्या है 21 मल्टीप्लाई 21। तो थर्ड वाला ले लेते हैं, x माइनस 21 ब्रैकेट बाई माइनस 21 इक्वल 21 मल्टीप्लाई 21। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि एक बार इसको ले लेंगे, है ना, इसके साथ कंपेयर कराएंगे, x माइनस 21 इक्वल 21, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल हो जाएगा 21 प्लस 21, है ना, इसकी साइड चेंज करने पर 21 की प्लस माइनस में था प्लस में आ गया, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल 42, है ना, इनको ऐड करने पर। अब सेकंड को कंपेयर करा दो बाई माइनस 21 को, है ना, सेकंड टर्म्स बाई माइनस 21 इक्वल 21, है ना, इसके साथ कंपेयर करा देंगे, तो यहाँ भी आप देखोगे तो बाई इक्वल 21 प्लस 21 ये आ जाएगा, तो इनको आपस में ऐड कर दो तो बाई इक्वल आ जाएगा 42 सेम। अब इन दोनों को ऐड कराने पर हमारी x प्लस वाई की वैल्यू निकलेगी, तो x प्लस वाई इक्वल 42 प्लस 42, तो अगली वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल 84। अब ये दो हमारे पास x प्लस वाई की, है ना, ये दो वैल्यू निकल के आ रही है, तो x प्लस वाई की एक वैल्यू क्या आ रही है 484 और एक वैल्यू आ रही है 84, एक वैल्यू आ रही है 484 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 84। तो गाइस हमें ये दो वैल्यू प्राप्त हुई, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के, है ना,
मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम मिलती है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।